डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको करंट रेशियो का एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्लास 12th में अकाउंटिंग रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो यहाँ बोर्ड पर आपको कंपनी की करंट एसेट्स दी हुई है 3 लाख और कंपनी की करंट लायबिलिटीज दी हुई है 1,40,000। उसके बाद कंपनी ने 20,000 के गुड्स उधार खरीदे हैं। तो गुड्स को खरीदने के बाद कंपनी का करंट रेशियो क्या होगा? तो जब गुड्स को उधार खरीदा जाएगा तो करंट एसेट्स गुड्स को खरीदने से पहले थी 3 लाख, ठीक है। तो आफ्टर परचेज करंट एसेट्स हो गई। जब गुड्स हम खरीदेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करंट एसेट्स हो गई 3 लाख प्लस 20,000। तो करंट एसेट्स हो गई हमारी 3,20,000 रुपीज की, ठीक है बच्चों। और करंट लायबिलिटीज आपकी थी 1,40,000। अब जब 20,000 की गुड्स उधार खरीदी गई तो 20,000 से क्रेडिटर्स बढ़ गए, ठीक है। तो 140 प्लस 20 तो ये हो गया 1,60,000 रुपीज। 1,60,000 करंट एसेट्स 3,20,000 एंड करंट लायबिलिटीज 1,60,000। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आप लोगों को करंट रेशियो का फॉर्मूला मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आप इसको याद कर लीजिए। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स हैं 3,20,000 की और करंट लायबिलिटीज हैं 1,60,000 की। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 0 0 कैंसिल हो गए सारे। और अब ये आया 32/16। तो करंट रेशियो हो गया हमारा 2:1, ठीक है। तो इसमें आपका करंट रेशियो का आंसर आ गया, दैट इज 2:1।